गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के बारे में। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट क्या होता है, रिस्पॉन्सेस देते समय बच्चे किन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सेंटेंस कहीं से रट करके जाते हैं, अच्छे अच्छे सेंटेंस पढ़ करके चले गए और जा करके वही लिख देते हैं सिलेक्शन बोर्ड में। दिस इज नॉट सेंटेंस मेकिंग टेस्ट, दिस इज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो आज हम लोग इस बात को समझेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, एक और चीज जो मैं कहना चाहता हूं, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, ये एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करें। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो नाम ले करके एडमिशन ले रहे हैं कि मैं कहीं पर पढ़ा रहा था, कहीं किसी के साथ अटैच था, या मैं वहाँ से चला आया, उसके बाद भी अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की बेचारों की शिकायत आती है, बाद में वो कहीं से कलेक्ट करते हैं नंबर, बात करते हैं। और ऐसा ही कर्नल पंकज मल्होत्रा के साथ भी है, उनका भी नाम बहुत सारे लोग ले करके एडमिशन ले लेते हैं। तो आगे ये ध्यान रखें, आई एंड कर्नल पंकज मल्होत्रा सर, वी आर solely working with the Shul Defense Academy. No other institute can misguide you saying anything about us. चलो, अभी यहां से क्या है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का मतलब क्या हो गया। एसोसिएशन का मतलब क्या हुआ बेटा, जुड़ाव। तो पर्पस पहले समझो इस टेस्ट का। इस टेस्ट का मतलब सेंटेंस मेकिंग टेस्ट नहीं है। हाउ द इंडिविजुअल वॉज एसोसिएटेड विद द वर्ड शोन टू हिम और हर इन हिज और हर स्पेंट लाइफ। आपने अपने बिताए हुए जीवन, जो भी एज है आपकी, उसमें आप दिखाए हुए वर्ड से कैसे अटैच्ड रहते हैं। जो वर्ड्स आपको दिखाए जाते हैं ये जनरली वर्ब फॉर्म में होते हैं, जिनको किसी भी दूसरे फॉर्म में आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वर्ड्स आप नाउन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एडजेक्टिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और एडवर्ब फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहली चीज, ये एसोसिएशन टेस्ट है। इसका मतलब आप चाहे तो दिखाए हुए वर्ड को किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई आपको आपत्ति नहीं करेगा। दूसरा, अगर आपके सेंटेंस में दिखाया हुआ वर्ड नहीं भी आएगा तो भी इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये क्या है, ये है एक आपका जुड़ाव जो अभी तक आप सीख करके आए हैं। तो व्हेन यू आर राइटिंग योर सेंटेंसेस, क्या क्या चीजों पर ध्यान दें। एक तो सिंपल स्टेटमेंट्स ना लिखें। स्टेटमेंट्स का मतलब आई, यू, वी। जैसे किसी ने कहा कि सक्सेस, तो किसी ने लिख दिया आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन। या किसी ने कहा लीडर, आपने कहा नरेंद्र मोदी इज वेरी पॉपुलर लीडर। ये एसोसिएशन नहीं है आपका। ये सब जो है स्टेटमेंट्स में चले जाते हैं। या न्यूज़ जो आप लोग लिख देते हैं जा करके, वो भी ना लिखा करें। यूनिवर्सल ट्रुथ जो आप लिख देते हैं वो ना लिखा करें। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या हो गया, जो दुनिया में सबको पता है वो आप लिख देते हो, सन राइजेज इन द ईस्ट। इस तरीके के सेंटेंसेस आप लिखते हो। एडवाइस फॉर्म नहीं लिखना है, मतलब आप शुड का यूज सेंटेंस के अंदर ना किया करें। एडवाइजेबल फॉर्म ऑफ सेंटेंस अगर आप लिखते हैं तो ये आपके एसोसिएशन से थोड़ा सा अलग चले जाते हैं। प्रॉपर जो फेमस सेइंग्स हैं उनको ना लिखा करें, सेइंग्स ना लिखें इसके अंदर। नेगेटिव सेंटेंसेस ना बनाएं आप। सीक्वेंस ना तोड़ें। ये सारी चीजें अवॉइड करें। ट्राई टू मेंशन
ऑब्जर्वेशनल सेंटेंसेस। ऑब्जर्वेशनल सेंटेंसेस का मतलब आपने अपने जीवन में उस शब्द से क्या इंप्रेशंस बनाए हैं, कैरी किए हैं, चीजों को ऑब्जर्व करते हुए, ठीक है, उसका निष्कर्ष, उसका प्रभाव क्या पड़ा आपके जीवन में, आपके मतलब कॉमन ह्यूमन बीइंग के, आप अपने तरीके से अपनी उम्र के एक सामान्य इंसान के अंदर देख करके बात कर रहे होते हैं। दैट इज पर्पस ऑफ वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसके अलावा यदि कोई आपसे कहता है कि जी ये कंफर्मेटरी टेस्ट है, ब्लैंक एक भी नहीं छोड़ना, ऐसा नहीं है। हाँ, कंफर्मेटरी टेस्ट है, मतलब स्पेसिफिक टाइम प्रोजेक्टिव टेस्ट है। ये क्या है? स्पेसिफिक टाइम प्रोजेक्टिव टेस्ट। ये बल्क टाइम प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है। बल्क टाइम में होता है कि आपने जी आपको 60 सिचुएशन एक साथ दे दिया गया, 60 नहीं हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने कुछ कम किया है। वहां पर पूरा 60 करना पर्पस भी नहीं होता है, वो अगले वीडियो में बताएंगे, वो भी एक बाहर र्यूमर है, वो उसको जो गलतफहमी है उसको दूर करें। आप यहां की बात अगर करेंगे तो ये स्पेसिफिक टाइम प्रोजेक्टिव टेस्ट है। हर काम के लिए आपको अलग से टाइम दिया जा रहा है। टीएटी एंड डब्ल्यूएटी दो ऐसे टेस्ट होते हैं। तो टीएटी में आपको 30 सेकंड पिक्चर दिखाई गई थी, आपको टाइम अलग से लिखने के लिए दिया गया था। वैसे ही यहां पर 15 सेकंड एक वर्ड के लिए आपको दिया जा रहा है, हर वर्ड के लिए 15-15 सेकंड अलग से दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद जो टाइम दिया जा रहा है वो काफी कम है। इसलिए अगर आप चाहें, स्पेसिफिक टाइम का मतलब नहीं छूटना चाहिए, मगर टाइम कम है, इसलिए अगर 2-4 सेंटेंस छूट जाते हैं तो इससे आपके असेसमेंट पर बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। उससे घबराना नहीं। आप अपने ऑब्जर्वेशनल सेंटेंसेस ज्यादा लिखें। ब्लैंक छूट गए तो डरना नहीं, मगर यह नहीं कि जानबूझ के छोड़ना शुरू कर दे कि नहीं जी डरना तो है ही नहीं, अब तो ब्लैंक छोड़ दो। ये स्पेसिफिक टाइम प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है, इसकी गरिमा को बना के रखना है और डरना नहीं है। दोनों चीजें ध्यान में रखिएगा। साथ साथ उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। विश यू वेरी गुड लक। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।